आएंगे, जितनी भी असाइनमेंट देंगे और क्लास से रिलेटेड या क्लास के बाहर जो भी इम्पोर्टेंट काम जाम होगा वो मैं एक ही जगह के ऊपर सेव करूँगा। और वो जगह कौन सी है? वो जगह है ये। तो आप सब लोग अभी के अभी फ़ौरन इस रिपोजिटरी को देख लें, और यहाँ पर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो readme.md के बारे में तो आप सबको इल्म होगा ना। readme.md के अंदर हम बेसिकली अपने पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और तमाम तरह चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसको जाकर पढ़ लें। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मैंने कम्युनिटी बनाई है व्हाट्सएप की। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ये व्हाट्सएप कम्युनिटी बेसिकली इस क्लास की ही होगी, मतलब इस क्लास से रिलेटेड जितनी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैं और जो भी इम्पोर्टेंट काम जाम होगा वो मैं कहाँ पर शेयर करूँगा, वो मैं आपको इस व्हाट्सएप कम्युनिटी वाले चैनल के अंदर शेयर करूँगा। तो जल्दी से ये वाला ज्वाइन कर लें, ये वाली कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्लास की सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो अगर आप लोगों के पास अभी इंटरनेट नहीं है तो बहुत सिंपल है, आपने सिंपल एज दैट क्या करना है, आपने github.com पर जाना है। सबसे पहले मेरी प्रोफाइल पर जाना है, पहली रिपोजिटरी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर ही हम अपने तमाम तर प्रोजेक्ट असाइनमेंट और चीज़ों को कर रहे होंगे। और इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चीज़ों को लेकर चलेंगे। ऐसे ही है ना, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने क्लास में कोई कोड करवाया, साथ ही साथ हमने किसी और चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, कोई प्रोजेक्ट बनाया, अभी मल्टीपल अनाउंसमेंट और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और असाइनमेंट्स दी, वो तमाम तर चीज़ें कहाँ पर मैं शेयर करूँगा, इस गिटहब रिपोजिटरी के अंदर। सो बराए करम इस रिपोजिटरी पर डेली अपनी नज़रें जमा कर रखें ताकि आप लोग क्लास से पीछे ना रह सकें, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। अगर नेट नहीं है तो अड़ोस पड़ोस से ले लें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से। और अगर दोस्त नहीं बनाए तो बना लें, क्योंकि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपकी नेटवर्किंग ही बेसिकली आपकी नेटवर्क होती है। जितना बड़ा आपका कम्युनिटी सर्कल होगा ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये चीज़ मुझे मेरे एक दोस्त से मिली है, क्योंकि उसने मुझे इंस्पायर किया था कि मैं बेसिकली कराची में हूँ और इस तरीके से BAC के अंदर एडमिशन लिया, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने तमाम तरह असाइनमेंट्स और काम जाम को मुकम्मल किया। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या हुआ कि आज मैं यहाँ पर लीड टीचर हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सो जल्दी से ये ज्वाइन कर लें, इर्द गिर्द से वाईफाई पकड़ लें या फिर घर जाकर भी कर लीजिएगा, कोई स्पेसिफिक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अभी मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर करी, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। आपकी नेटवर्क ही बेसिकली आपकी नेटवर्थ है, यानी जितने लोग आपको जानते होंगे सोशली, जितने आप एक्टिव होंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। क्वार्टर 2 वाले ज़रा अपना हैंड रेज कीजिएगा जो क्वार्टर 2 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अब ज़रा एक बात बताएं कि क्वार्टर 2 के अंदर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं हर वक्त बातचीत करता रहता हूँ? इसके बारे में ज़रा ज़ोर से। ट्विटर के बारे में मैंने क्वार्टर 2 में बहुत बातचीत की है और मैं ट्विटर का दीवाना हूँ, जिसका करंट नेम है एक्स को मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। अपने दिन का मैं कीमती टाइम यानी 2 घंटे से लेकर रफली 4 से 5 घंटे तक मैं मिनिमम डेली बेसिस के ऊपर एक्स के ऊपर लगाता हूँ। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट हुआ है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत पहले लाइक 2021-22 के अंदर अपनी कम्युनिटी बनाना शुरू कर दी थी। और फिर इस तरीके से जब मेरी कम्युनिटी अच्छी बनी तो फिर मुझे क्लाइंट्स को पिच करने की ज़रूरत भी नहीं बनी। सीन क्या हुआ कि लोगों ने मेरे साथ खुद रब्ता कायम करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और फिर मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले। क्वार्टर 2 के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की थी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैंने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे और उन चीज़ों को बेसिकली किस तरीके से एग्जीक्यूट किया था, ये सब कुछ। तो वो सारा का सारा सीन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? x.com से। x.com बोले तो ट्विटर। क्या है ये? ट्विटर। ज़रा एक मिनट आप मेरे साथ दोहरा देंगे, बोल देंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या है? ट्विटर। सो आप सब लोगों ने
इस पर अपना अकाउंट बना लेना है। और अगर वीपीएन का थोड़ा बहुत आपको इशू आ रहा है तो कोई सा भी वीपीएन इंस्टॉल कर लें। और वीपीएन से भी बढ़कर मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा। असल में ये क्लास जो होगी ना, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करेंगे। पाइथन को तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट हमारा अल्टीमेट मकसद ये होगा कि हम किस तरीके से मूव ऑन करें, यानी पैसा कमाने की तरफ जाएं। मेन फोकस यानी जो हमारा टॉप लेवल गोल होगा वो होगा कि एक अच्छा पाइथन का डेवलपर बनना है। दूसरा मेन गोल होगा कि पैसा कमाना है। दूसरा मेन गोल क्या होगा, एक मिनट आप बोले, पैसा कमाना है। और कैसे कमाना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि आज की क्लास के बाद आप लोग अपना फर्स्ट स्टेप जमा लें, और फिर जब लास्ट क्लास से यहाँ से गुजर रहे हो तो फिर बस मुझे सक्सेस स्टोरीज मिलनी चाहिए कि भाई मैंने $100 कमा लिए, मैंने $1000 कमा लिए, मैंने $10,000 कमा लिए। और इंशाल्लाह ऐसा होगा, जस्ट बिकॉज आई विल पर्सनली शेयर माई ऑल ऑफ द ट्रिक्स, टेक्निक्स, टिप्स जिसका मैंने पिछले कुछ अरसे में इस्तेमाल किया है पैसा कमाने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? परफेक्ट। तो अगर वीपीएन का थोड़ा बहुत इशू है तो क्लाउडफ्लेयर रैप नाम की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। WARP, क्लाउडफ्लेयर रैप, क्लाउडफ्लेयर WARP, ये एक अच्छा वीपीएन का अल्टरनेटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप x.com के ऊपर अपना अकाउंट बना लें अभी के अभी। अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो घर जाकर आज आपका पहला टास्क और असाइनमेंट क्या है कि आपने किसके ऊपर अकाउंट बनाना है, x.com के ऊपर अकाउंट बनाना है। किसके ऊपर अकाउंट बनाना है, x.com, यानी कि ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाना है। मैं बस ज़्यादा ये चाहता हूँ कि आप सब लोग ट्विटर के ऊपर एक्टिव हों। लिंक्डइन के ऊपर यहाँ पर कौन कौन एक्टिव है, ज़रा हैंड रेस कर बता दें मुझे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है, साउंड्स अमेजिंग और लुक्स अमेजिंग। सो अब जो है वो आपका मेन टास्क क्या होगा, घर जाकर पहले असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने किसके ऊपर अकाउंट बनाना है, ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाना है। किसी भी हाल के अंदर ट्विटर पर अकाउंट बना लें। और एक चीज़ को ज़रा सा याद रखें, और ट्विटर का नाम ये नहीं रखिएगा आई एम समथिंग, आई एम दिस, आई एम डैट। ये चीज़ें जो है वो प्रोफेशनली मार्केट में काम नहीं करती। अपना आपके अकाउंट का नाम होना चाहिए, जैसे मेरे अकाउंट का नाम है अशारिक अली, पूरा नाम, यानी आपके अकाउंट का फुल नेम, आपका ज़ाती नेम होना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई हो, अगर अपनी नहीं तो आप कोई और भी लगा सकते हैं रैंडमली, ठीक है। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर हो, और ऐसी भी ना हो कि बहुत ही अजीब सी और हेक्टिक लग रही हो तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। और बैकग्राउंड पिक्चर भी लगी हुई हो ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ जाए। और एक छोटा सा मिनिमम, यानी एक सिंपल और कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल लगे कि भाई हाँ ये कोई ह्यूमन ही है। नहीं तो आजकल एक्स के ऊपर क्या सीन हो रहा है कि हर अकाउंट को डिटेक्ट किया जा रहा है कि ये एक फेक अकाउंट है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। तो कोशिश करें कि अकाउंट बनाएं, और बनाने के बाद डेली बेसिस के ऊपर 1, 2 या 3 घंटे तो लाजमी दें। मेरी जितनी भी फॉलोइंग लिस्ट है उन सबको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से अच्छे बंदों को फॉलो किया हुआ है और मैं उनको हर टाइम पढ़ता रहता हूँ, हर टाइम पढ़ता रहता हूँ। एक किस्म का ना मेरे में वो है अजीब सा, मैं अगर ट्विटर ना पढ़ूँ ना या ट्विटर को ना खोल के देखूँ, मुझे अजीब सी मेरी हालत हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, फाइनेंशियली भी और वैसे भी, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है ना। और मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यही सीन आप लोगों के साथ भी हो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। और अपनी क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फैकल्टी टू यू, जो कि इस पूरे क्वार्टर में मेरे साथ पढ़ाएगी। यहाँ पर शाहमीर भाई हैं, ये मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। ये माशाल्लाह से सैलानी के अंदर पढ़ा भी रहे हैं और इनका काफ़ी टेक एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया है। पिछले कुछ अरसे से ये दुबई थे, दुबई से वापस आ गए। देन आजकल ये अपना एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी कुछ और मसरूफियात भी होती हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर मोस्ट रेस्पेक्टेड हमज़ा भाई बैठे हुए। हमज़ा भाई ज़रा आप आ जाएँ स्टेज के ऊपर, दिखा दें बच्चों को अपना प्यारा सा चेहरा ताकि सब लोग आपसे वाकिफ़ हो जाएं। भाई आप जो है ना इस बंदे के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अगले कुछ अरसे के अंदर ना पाइथन का जो एक्सपर्ट है, यानी
बजात मैं खुद भी ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पाइथन में कौन रखता है, वो ये बंदा रखता है। तो इस बंदे को देख लें, आपके जितने भी एरर है ना, वो सबसे पहले इनके पास जाने चाहिए, फिर उसके बाद हमारी बकिया फैकल्टी के पास जाएंगे। तो साथ ही साथ हमारे शामिर भाई भी पाइथन को बहुत एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पर मिस बुशरा भी मौजूद हैं, मिस हफ्सा भी बहुत मौजूद हैं। इनके लिए भी एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये फीमेल फैकल्टी को इंशाल्लाह देख रही होंगी। और अबू बकर मुझे नज़र नहीं आ रहे, अबू बकर इधर बैठे हुए हैं। अबू बकर ज़रा आप भी एक मरतबा स्टेज पर आ जाएं, आप दोनों भी स्टेज पर आ जाएं। और हमारे सबसे काबिल तारीफ मैनेजमेंट में भी होते हैं अब्दुल्ला भाई, इनके लिए भी एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजा दें। ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह इस पूरे सेशन को देख रहे होंगे। आ जाएं अब्दुल्ला भाई, मोहम्मद भी आ जाएं, आप लोग ज़रा सेंटर में आ जाएं, ताकि पूरी क्लास आपको देख ले एक मरतबा कि हाँ भाई ये जो है वो हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो अगले कुछ अरसे के अंदर एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करेंगे आप सबके साथ। और जितनी हो सके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोग पाइथन के एक अच्छे डेवलपर बन जाए, ताकि आप लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्टीज़ को अप्लाई किया जा सके। चलें आप जाएं, बैठ जाएं, जा सकते हैं आप लोग। इनके लिए एक और मरतबा ज़ोरदार तालियां बजा दें। ये बहुत काबिल तारीफ लोग हैं, इनकी खूबियाँ जो है ना वो मैं अगले कुछ अरसे में आपको बताऊँगा। और ये बंदे जो हैं वो जाने नहीं चाहिए यहाँ से किसी भी हालत के अंदर, समझ रहे हैं। मुराद मेरा इससे ये है कि ये लोग जब यहाँ से जाएँ ना, यानी हमारी ये फैकल्टी यहाँ से जा रही हो, तो वो इनकी आंखों में आंसू होने चाहिए, समझ रहे हैं, कि इतना प्यार मिलना चाहिए एट द एंड। और ये इतनी ही फिर इंशाल्लाह आप लोगों के ऊपर मेहनत भी करेंगे, सही है। और हमारे एक और मोस्ट रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर सर अहमद रज़ा शेख, ये भी हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। इनके लिए भी एक मतलब ज़ोरदार तालियां बजा दें। ये लास्ट क्वार्टर मेरे साथ ही लीड कर रहे थे, और अभी भी ये इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, और पाइथन को इंशाल्लाह साथ ही एक्सप्लोर करेंगे। के नाम पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बातचीत होती रहती है ना अक्सर औकात ट्विटर के ऊपर, एक किस्म का जो है वो माहौल बना रहता है। तो हम इसी तरीके से क्लास के अंदर चिल करते हुए अपने पूरे सेशन को निकालेंगे। तो ये बंदा है भाई गॉड ऑफ नॉज़म। सीन ये है कि ये बंदा कोई बीबीसी पर ड्रामा देख रहा था, और उस टाइम इसे जो है वो ख्याल आया कि क्यों ना इसी नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए, जो कि स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस के अंदर, सर्वर्स के अंदर और एपीआईज बनाने के काम में इस्तेमाल की जाए। सो इन्होंने जो है वो पाइथन को बना लिया। घबराना नहीं है आपने, क्योंकि अक्सर औकात हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है ये वाला, और इंटरनेट का भी हमें काफ़ी इशू आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लें मैनेजमेंट की मदद से, बट लेट्स होप द बेस्ट। पाकिस्तान है ना भाई? पहली क्लास है ना ये? हाँ ये पहली है, लेकिन ट्यूसडे की भी अपलोड होती है ना। सबका फोकस ये ट्यूसडे की तरफ, क्योंकि मैं खुद ट्यूसडे की नीचे असल में अपने लिए देखने के लिए मैं मंगाती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास इंटर लिखा हुआ होता है? हाँ लिखा हुआ नहीं है। मैं अब कुछ भी हो जाए, मैं सर दिया कि हर क्लास रिकॉर्ड देखती हूँ खुद भी, और जब मैंने उसमें देखा जो सर दिया कि शुरू से मुझे ऐसी लगती है कि जो मोटिव स्पीच होती है ना स्पेशली, वो बंदे को मतलब फुल चार्ज कर देती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा सर अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। देखें पाइथन जो है वो इंटरनली कैसे काम करती है, इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि डायग्रामेटिकली चीज़ों को लेकर चलेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगी ना क्लास उससे।
ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, .py कोड, पाइथन का कोड है ये, जो कि ऐसा नहीं होता, बट हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, जो सीन क्या होता है, हमारे पास पाइथन के अंदर हम लोग प्रोग्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ों का एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास पाइथन में होती है वो होती है एक पाइथन की फाइल, बल्कि उससे भी पहले एक और चीज़ होती है, उसका क्या नाम है, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो जगह जहाँ पर आप लोग कोड करते हो। सो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है और साथ ही साथ कर्सर भी मौजूद है, बट मोस्टली यहाँ पर आई थिंक विजुअल स्टूडियो कोड के ही यूज़र्स होंगे, ऐसे ही है ना। विजुअल स्टूडियो कोड का कौन इस्तेमाल करता है, ज़रा हैंड रेस तो कर बता दें। और प्रो वाले कौन हैं, कर्सर वाले, कर्सर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, सही है, परफेक्ट। ये थोड़े तेज़ हैं लोग जो कर्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने अपना पूरा क्वार्टर कर्सर के साथ गुजारा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। कर्सर नाम की IDE का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे थे। खैर, आज हम विजुअल स्टूडियो कोड का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि चीज़ों को बेहतर अंदाज से लेकर जाया जा सके। अच्छा, मैंने जो है वो एक फ़ोल्डर बनाया है पाइथन नाम का, आप लोग भी अपने स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लें पाइथन नाम का, या फिर GIIC Q1 क्लास, कुछ भी एटसेट्रा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने खोल लेना है टर्मिनल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप में से ऐसे कौन है जिनके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है, यानी आप लोग 1 से भी नीचे हैं, 0% वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर जाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ यहाँ पर, वो ये कि मुझे पूरी क्लास को लेकर चलना है। सो हम बेसिकली सबके जहन को देखते हुए ही लेकर जाएंगे। तो अगर आपने ये टास्क स्टेप्स किए हुए हैं तो आप एक और मरतबा सुन लें, मे भी आपको कुछ सीखने को मिल जाए यहाँ से। सो आप लोगों ने सिंपल एज दैट लिखना है पाइथन डाउनलोड, ठीक है, खोल लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप सब लोग भी साथ साथ ये स्टेप करते रहें ताकि अच्छा हो जाए। तो हम इस IDE के अंदर अपने पाइथन की कोड को लिख रहे होंगे। सबसे पहला काम एक पाइथन की फ़ाइल बनाना है, तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम है main.py, जिसका क्या नाम रखने वाले हैं हम, main.py। इसमें क्या नहीं, वो एक सेपरेट चीज़ है, उसका इससे कोई स्पेसिफिक ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं ज़रा सा बार की पोजीशन को तब्दील कर दूं, क्योंकि मुझे ये वाली सेटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम एक साथ बेसिकली दो दो कामों को सही तरीके से अंजाम दे देते हैं। तो चलें, मैं जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर एक काम किया है और वो काम बहुत ही सिंपल है। एक फ़ोल्डर बनाया है, उस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने ओपन किया है और उसके बाद सिंपल एज एक फ़ाइल बनाई है जिसका क्या नाम है, main.py। अच्छा, ये जो लास्ट में बैठे हुए हैं ना, इनसे गुजारिश है कि अगर इनको नज़र नहीं आ रहा तो वो आगे आकर बैठ जाएं, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आपको आपकी आई साइट का थोड़ा इशू है या फिर ऐसे कोई इश्यूज़ है ना, तो आगे आकर बैठ जाएं आप ज़मीन पर, कोई मसला नहीं है। लड़के भी आ सकते हैं, कुछ नहीं होता भाई, आ जाओ यार, पढ़ना है, पढ़ने के लिए आए हैं। सो जी, स्क्रीन को वाइट कर दूँ। अब ये वाइट और ब्लैक के ऊपर लास्ट क्वार्टर में भी बड़ी बहस चली है, हम ये जैसी है उसको वैसा ही रहने देते हैं, वही ज़्यादा बेहतर है। सो फिर हम कर देंगे बाद में कुछ टाइम बाद। अच्छा जी, main.py हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है, ठीक है, जिसको यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर भी आपको बनाकर दिखाया है। दिस इज़ द main.py फाइल, ये समझे आप, ठीक है। यानी एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हम पाइथन का कोड लिख रहे होंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जब भी हम किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं तो हम
उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत किन दो खास वर्ड्स से करते हैं? जी, हेलो वर्ल्ड। किससे करते हैं? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ज़रा ज़ोर से बोलते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। तो चलें, पाइथन के अंदर अगर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट से आ रहे हैं, होकर आ रहे हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कंसोल पर प्रिंट करने का हमारे पास एक खास फंक्शन होता था जिसका नाम था कंसोल डॉट लॉग। जिसका क्या नाम था? कंसोल डॉट लॉग। एग्जैक्टली यही चीज़ पाइथन के अंदर भी है, बट पाइथन के अंदर कंसोल पर हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं विद अ फंक्शन नेम एज प्रिंट। विद अ फंक्शन नेम एज प्रिंट, यानी हमारे पास प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कंसोल के ऊपर अपनी तमाम जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या लिखना है? सिंपल एज दैट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अच्छा, अब जो है वो इस कोड को चलाने का तरीक़ेकार भी है। यहाँ पर आपको ऑन द वेरी टॉप नज़र आ रहा है एक आइकन बना हुआ है, रन पाइथन फाइल लिखा हुआ है। जब आप इसको होवर कर रहे हैं ना, ये वो देखें लिखा हुआ है रन पाइथन फाइल। अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पाइथन की फाइल रन होना शुरू हो जाएगी, यानी उस फाइल के अंदर जो भी काम आपने लिखा हुआ है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, अगर कोई स्पेसिफिक काम है तो। सो ऐसे कौन है जो कि इस बटन का इस्तेमाल करते हुए अपने कोड को चलाते हैं? ज़रा हैंड रेस कर मुझे बता दें। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आप इसका इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप जो है वो कमांड्स की मदद से अपने कोड को एग्जीक्यूट करें। ये वाला काम ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनली आप लोग हर टाइम प्रोग्रामिंग ही कर रहे होंगे ना, तो कोशिश करें कि प्रोग्राम अपना अपने हैंड से ही एग्जीक्यूट करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है। आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है वो भी ओपन कर सकते हैं, और जो एक्सटर्नल टर्मिनल है ये वाला, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे और हम एक कमांड देंगे py। ठीक है, py स्टैंड फॉर पाइथन है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपल एज दैट अपनी फाइल का नाम पुट करेंगे। हमारी फाइल का क्या नाम है? main.py। ठीक है, चलाकर देखते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया। एक मिनट में ज़ोरदार तालियां बजा दें, क्लास का पहला हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हैं? और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुस्सा भी आ रहा होगा, वो यूं के सर इतना आराम आराम से इतना बेसिक लेवल से लेकर क्यों चल रहे हैं? भाई इस चीज़ को जहन में रखें, भाई या बहनें इस चीज़ को जहन में रखें कि हम जो है वो बेसिकली बुनियाद से लेकर चलेंगे, ताकि वो लोग जो पीछे रह गए वो भी साथ साथ जुड़ सकें। और एक चीज़ को बताता चलूँ, हमें हमारी टॉप फैकल्टी की तरफ से इजाज़त मिली हुई है कि आप लोग शुरू से ही फुली एडवांस लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको क्वार्टरली ब्रेक भी दिया था, और क्वार्टरली ब्रेक के साथ साथ आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि भाई आप लोगों ने अपनी पाइथन को पढ़ना शुरू कर देना है किसी भी हाल के अंदर। बट मुझे कुछ चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि ये डिज़र्व करते हैं कि उनको शुरू से ही पाइथन पढ़ाई जाए। सो हम अब शुरू से लेकर चलते हैं। अच्छा जी, हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हेलो वर्ल्ड की एग्जीक्यूशन कैसे हुई, इसको ज़रा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा था पाइथन का। ठीक है, अब पाइथन इंटरनली कैसे काम करती है? सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक पाइथन की फ़ाइल होती है। ठीक है, ये पाइथन की फ़ाइल कन्वर्ट होती है बाइट कोड के अंदर। ये पाइथन की फ़ाइल कन्वर्ट होती है किसके अंदर? बाइट कोड के अंदर। अच्छा, एक चीज़ को जहन में रखिएगा, ये कुछ देर बाद भी मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि बाइट कोड और मशीन कोड ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और मोस्टली बाइट कोड हिडन होता है। मोस्टली बाइट कोड क्या होता है? हिडन होता है, यानी आपको नज़र नहीं आता ये। ठीक है, इंटरनली काम जाम कर रहा होता है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बाइट कोड जो है वो क्या है? मोस्टली हिडन होता है, यानी ज़्यादातर ये
हिडन होता है, हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। और ये किस सूरत हाल के अंदर हमें नज़र आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा पाइथन का कोड बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अब मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सर ये बाइट कोड क्या है, ऐसा ही है ना, क्वेश्चन होगा। सो बाइट कोड को अभी हम देखेंगे आगे, टेंशन की बात नहीं है। बाइट कोड के बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो कि साथ साथ एग्जीक्यूट होती है, वो है, वो क्या है, कौन बताएगा, कोई बताएगा? देखिए बता दें, ऐसा नहीं करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा ना। अच्छा जी, तो एक और चीज़ है जो कि साथ साथ चल रही होती है, वो है पाइथन वीएम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पाइथन की वर्चुअल मशीन। जिसको क्या कहते हैं हम, पाइथन की वर्चुअल मशीन। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वर्चुअल या वर्चुअल कुछ भी कहते हैं, मशीन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं बिहाइंड द सीन। अब इसको ज़रा सा हम डिटेल्ड वे के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई स्पेसिफिक सवाल जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? सर बाइक जो है मोस्टली हिडन होती है या हिडन मुकम्मल तौर पे हिडन होती है? सवाल कौन कर रहा है ये? अच्छा, ज़रा हैंड रेस कर पहले बता दिया करें, असल में आवाम थोड़ी ज़्यादा है ना जी। आपने कहा ना बाइक हिडन होती है, जी जी फिर आपने लिखा है मोस्टली हिडन होती है, यानी आगे चलके ये शो भी होगी? जी, आगे चलकर ये शो भी होती है, और अभी मैं आपको शो कर दिखाऊंगा कि बेसिकली ये किन हालात के अंदर शो होती है और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा जी, सो सिंपल एज डैट, हमारे पास, हम एक मरतबा यहाँ तक थोड़ा सा वापस बातचीत कर लेते हैं इस बारे में कि बेसिकली अब तक हमने किन चीज़ों को देखा है। सर शामिर, ज़रा बताइएगा कि ये पाइथन का कोड, ये बाइट कोड और ये वर्चुअल मशीन, इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? पाइथन के एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, वो फिर हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और आपको फिर मैं रन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं पाइथन के। ऐसे नहीं है जस्ट हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और आपकी मशीन आपको आउटपुट दे के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के दिखा देगी। तो जैसा कि अभी इन्होंने बनाया कि एक VS कोड के अंदर हम लोगों ने एक क्या बनाई, फाइल मेन डॉट पाएगी। देखिए जब कोई चीज़ पे मैं स्टे कर रहा हूँ तो आप लोगों को मुतवज्जा कर रहा हूँ कि उस चीज़ को रिकॉल करें। क्या बनाई है VS कोड के अंदर हमने, मेन डॉट पाइथन की फाइल। अब इसके पीछे एक प्रोसीजर चल रहा है कि भाई पाइथन किस तरह से रन होगी हमारे VS कोड के अंदर। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमारी पाइथन रन होती है। हमने फाइल बनाई, स्ट्रक्चर हमने फॉलो अप कर दिया कि भाई एक फाइल है स्टैंडर्ड डॉट पाइथन के नाम से, हमने उसको बनाया और उसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। वो बाइट कोड में तब्दील हो रहा है और वर्चुअल मशीन में कंट्रोल यानी कन्वर्ट होकर आपको विजुलाइज होकर दिखा रहा है। इस चीज़ को समझने की हमें क्यों ज़रूरत है? जब हम पाइथन को डीप अंडरस्टैंड करेंगे, फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे, तो उससे पहले सबसे बुनियादी स्टेप ये होता है कि एक्चुअल में वो मशीन वर्क किस तरह से कर रही है। आप किसी शॉप पर जाते हैं कोई सिस्टम लेने के लिए, अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप उसको बेहतरीन अंदाज से यूटिलाइज भी नहीं कर सकते, ना ही देख के खरीद पाएंगे। वो नाकारा चीज़ आप लोग लेकर आ जाएंगे। इसी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आगे हैंड्स ऑन करने से पहले उसकी बुनियाद को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि पाइथन किस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो हम जो है इसके अंदर एक 3 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया। भाई पहले एक स्ट्रक्चर फाइल बनाया कन्वेंशन डॉट पाई के नाम से, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो रही है और वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट होने के बाद आपको आउटपुट शो हो रहा है। लेकिन मैंने भी रिसर्च की है थोड़ी सी, बाइट कोड से पहले भी 2 और प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जब आप पाइथन मेन डॉट पाई की फाइल बनाते हैं, प्रिंट लिखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी, कंसोल डॉट लॉग करते थे हम लोग उसमें। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो कंसोल डॉट लॉग है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
कंसोल डॉट लॉग। इसी तरह से हम पाइथन के अंदर क्या यूज करते हैं, प्रिंट। अब ये जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन है एक, जो आपके VS कोड के अंदर लिखे हुए कोड का आउटपुट आपको दिखा रहा है। पहले जब आपकी फाइल रन होगी, सबसे पहले आपका कोड एनालाइज किया जाएगा कि आपका कौन सा कीवर्ड, वेरिएबल, सिंबल यूज करके ये कोड लिखा गया। देन वो कोड ग्रामरली चेक होता है, ठीक है, जिसे हम सिंटैक्स एनालाइजिंग कहते हैं। उसके बाद जब ये दोनों करेक्शन हो जाती हैं, ये एक बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है कोड। दो वेरिफिकेशन हो गई, जिसके अंदर सबसे पहले काम क्या चेक किया कि उसमें कौन से कीवर्ड, सिंबल्स और क्या चीज इंप्लीमेंट हो रही है, फंक्शनैलिटी या फंक्शन है, एरे है, वेरिएबल है, क्या चीज यूज की जा रही है। देन वो ग्रामरली चेक होगी, देन बाइट कोड में बनेगा वो। अब बात क्वेश्चन ये है कि भाई बाइट कोड के बारे में हम क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सवाल है ना भाई सबका, क्यों कर रहे हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ तक समझने के बाद ये चीज समझ आ जानी चाहिए, भाई बाइट कोड को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये तो हमें विजुलाइज भी नहीं होगा। ये तो एक इस तरह की कोई चीज है जैसे कि हम किसी से ट्रांसपेरेंसी रखते हैं किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, आप रैम रोम लेने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर बैकएंड पे क्या टेक्नोलॉजी यूज करके वो बनी है या मॉडिफाई की जा रही है, उसके बारे में आपको कोई भी इंडस्ट्री नहीं बताती, वो ट्रांसपेरेंट रखी जाती है, राइट। इसी तरह से बाइट कोड भी क्या है, हिडन है। हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि डीपली एनालाइज कर सके कि पाइथन एक्चुअल में किस तरह वर्क कर रही है, उसके वर्क फ्लो को, लोडिंग को और वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाइथन का कोड एक्चुअल में किस तरह वर्क करता है, एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हमने अपनी VS कोड पे गए, उसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया, किसके नाम से भाई, प्रिंट, और उसमें हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड पहले क्या हुआ, पाइथन की जब हमने प्ले बटन जो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर पे था, हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड शो हुआ। दो प्रोसीजर रन हुए। सबसे पहले हमने देखा IDE VS कोड की, वो जाके चेक करेगी कि भाई कौन सा की, सिंबल और सिंटैक्स हमने यूज किया है इसके अंदर, वेरीफाई। उसने गेट कर लिया भाई .py की फाइल जब हम लोग बनाते हैं तो IDE की भी कुछ इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, वो इसको अंडरस्टैंड कर लेती है, अच्छा ये पाइथन यूज कर रहा है। तो फाइल्स आती हैं, रीड आउट करती है कि भाई पाइथन का सिंटैक्स है तो उसके ये वेरिएबल्स हैं, कीज हैं, सिंबल्स हैं, उसको एग्जीक्यूट किया उन्होंने बाइट कोड के अंदर। और मशीन लर्निंग, मशीन वर्चुअल मशीन का प्रोसीजर चलता है, जो आपका VS कोड होता है, आपकी .py की फाइल को रन करेगा बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड के अंदर जो भी आपका कोड होगा वो ना दो और लैंग्वेजेस के अंदर काम करता है, राइट सर। और वो कोड फिर वर्चुअल मशीन के अंदर रन होता है। वर्चुअल मशीन कौन सी होती है आपकी, क्या है आपका सिस्टम है जो वर्चुअल मशीन आपकी बनी हुई है फिलहाल के तौर के ऊपर, उसके अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड है। वो जाता है, रिकॉल करता है, चेक करता है, आया कि ये जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स से मैच कर रहा है, इसका आउटपुट ये होना चाहिए। देन आपको क्या शो होता है भाई, एक जान में बोले ना भाई, मजा नहीं आ रहा है, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला काम, आपने अपना पाइथन का कोड लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने उस पाइथन के कोड को रन करना है। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर कोड लिख रहे हैं तो उस कोड के अंदर वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स होगा जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो हमारे पास एक पहली चीज़ होती है, वो ये होती है कि हमारा कोड कंपाइल होता है किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। अब ये बाइट कोड क्या होता है, यहाँ पर मैं ज़रा सा लिख देता हूँ। बाइट कोड के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि भाई ये जो बाइट कोड होता है ये लो लेवल होता है,
और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड ऐसा कोड होता है जिसको बज़ाहिर अगर आप देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अजीब किस्म का सिंटेक्स होता है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली कहाँ से आ रहा होता है, जो हमने पाइथन का पैकेज इंस्टॉल किया था वहाँ से स्पेसिफिकली आ रहा होता है। तो ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है? ये बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ कौन समझ सकता है? पाइथन की वर्चुअल मशीन ही समझ सकती है। और पाइथन की वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या करती है? आपके इस कोड को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करती है। आपके इस कोड को किसके अंदर कन्वर्ट करती है? बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? 0 एंड 1। 0 का मतलब ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सही बताएं। फॉल्स। और 1? ऑल राइट। अच्छा जी, सो फिर जो है वो आपके वर्चुअल मशीन बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन करती है। हमारे पास मल्टीपल बाइनरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि असेंबली नाम की एक मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच इज़ द बाइनरी लैंग्वेज, जो कि बेसिकली हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होती है। अब जो हम काम कर रहे हैं, हम मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम जाम हो रहा है जो बेसिकली दो सॉफ्टवेयर के दरमियान में हो रहा है, ठीक है। बट क्या हो कि अगर मैंने हार्डवेयर से डायरेक्टली बातचीत करनी हो, क्या हो अगर मैंने हार्डवेयर से डायरेक्टली बातचीत करनी हो, तो हार्डवेयर से बातचीत करने के लिए हमें बेसिकली एक अलग लैंग्वेज की तरफ मूव ऑन होना पड़ेगा, जो कि क्या कहलाई जाती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1, यानी फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। मशीन जो है वो हमारी मशीन जो है वो सिर्फ इन दो वर्ड्स को ही समझती है और फिर उसके बाद मल्टीपल स्टेप्स को एग्जीक्यूट करती है। एक फेमस बात आपको बताता चलूँ, एलन मस्क ने अक्टूबर 2023 में कहा था, मुझे जो है वो ट्वीट अभी भी याद है, 12-13 तारीख को कहा था, तो मेरा जहन में बिठा लिया था। सीन ये है कि उस बंदे ने कहा कि जिस बंदे को बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती ना, उसको मैं अपनी कंपनी में हायर नहीं करूँगा, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज इज़ द बुनियाद। बाइनरी लैंग्वेज इज़ द बुनियाद, बेसिक। अगर आपकी बेसिक ही अच्छी नहीं है, आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आपका हार्डवेयर किस तरीके से काम करता है, आपके सॉफ्टवेयर बेसिकली कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, रैम रोम क्या होती है, इनकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, तो उस बंदे को मैं हायर नहीं करूँगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर जाकर पाइथन को छोड़कर सीखने लग जाएं असेंबली, ऐसा सीन नहीं है। अभी के लिए कोशिश करें कि आप पाइथन के ऊपर ही रहें और पाइथन को ही सीख लें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत आपके पास टाइम हो ना, तो सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि असेंबली क्या होती है, कैसे काम करती है और मशीन के साथ बेसिकली कम्युनिकेट किस तरीके से करती है, ताकि आपको जो है वो जर्नल लेवल के ऊपर पता हो कि बेसिकली चीज़ें बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही होती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला तो काम हमारा ये होता है कि हम कंपाइल करते हैं अपने कोड को बाइट कोड के अंदर। और बाइट कोड में कंपाइलेशन किस तरीके से होती है, हमने एक कमांड देखी थी py पाइथन, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम, ठीक है। अब जो है वो दूसरी चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आपका बाइट कोड है ना, वो रन्स फास्टर, वो बहुत तेज़ी से काम करता है। मतलब आप, अभी मैं आपको ज़रा सा कर दिखाता हूँ, आपकी आंखें इस चीज़ को नोट नहीं कर पाएंगे कि हाउ मच टाइम इन मिली सेकेंड डज इट टेक टू एग्जीक्यूट द कोड। लेट मी रन इट अगेन। मैं एक और मरतबा जो है वो अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितनी जल्दी जो है वो हमारा बाइट कोड हमारे वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करता है। हमारी वर्चुअल मशीन बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमारे कोड को कन्वर्ट करती है, वो हार्डवेयर के साथ जाकर कनेक्ट होता है और उसके बाद फिर हमें आउटपुट कहाँ पर नज़र आ रहा होता है, हमारे इंटरफेस के ऊपर नज़र आ रहा होता है। लेट्स सी अगेन, देखें कितना फास्ट है, अभी वापस देखिएगा कितना फास्ट है। यानी ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हो रही है यहाँ पर कि एक पाइथन का कोड पहले बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पर किसी का सवाल था कि भाई ये सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इस बाइट कोड को देख लें,
तो इस बाइट कोड को हम देखेंगे भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बाइट कोड कैसा नज़र आता है, और उसके बाद फिर हम साथ साथ आगे चलते हुए जाएंगे। अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारे पास फिर तीसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारी पाइथन की वर्चुअल मशीन हमारे कोड को क्या करती है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है और हमें आउटपुट शो अप करवा देती है। ठीक है, अब जो है वो हम देखेंगे कि बेसिकली बाइट कोड कैसे नज़र आता है, और दो चार यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं module.py। ठीक है, इसका नाम मैं क्या रखूँगा, module.py। ठीक है, अच्छा पाइथन के अंदर जो है ना वो अभी मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने का तरीक़ेकार ये है कि हम एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, फंक्शन का। अब इसी तरीके से पाइथन में हम एक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डेफ, DEF। क्या कहते हैं, डेफ। डेफ स्टैंड फॉर डिफाइन, डेफ स्टैंड फॉर डिफाइन। तो हम यहाँ पर फंक्शन बना रहे हैं मेन नाम का, फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पर मेन नाम का, सिंपल एज दैट। और इस फंक्शन के अंदर हम सिंपल एज दैट क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे। हम इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली हमारे कोड की कन्वर्जन किस तरीके से बिहाइंड द सीन हो रही होती है। यानी अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि ये हमारा बाइट कोड मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, सॉरी वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट होता है, देन वर्चुअल मशीन हमें आउटपुट शो अप करवा रही होती है। अच्छा, हम जो है वो एक और चीज़ को यहाँ पर क्लियर करता हुआ जाऊँ कि अभी जो है वो हमने फंक्शंस को एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर नहीं किया। ये जस्ट मैंने एक सिंपल एज दैट फंक्शन बनाया है आपके सामने मेन नाम का, और उस मेन नाम के फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम जो है वो अब इस फंक्शन को किसी दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे और वहाँ पर से मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये बाइट कोड की कन्वर्जन बेसिकली किस तरीके से होती है। तो हमने एक और फाइल बनाई है module.py। इसके अंदर इंपोर्ट करने का तरीकेकार क्या है, कोई बताएगा जी? कौन बताना चाह रहा है कि हम किस तरीके से एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर फंक्शंस को, वेरिएबल्स को और दूसरी चीज़ों को उठाते हैं? हाँ जी जी, इंपोर्ट करने का तरीकेकार क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है कहाँ से, फ्रॉम का मतलब है कहाँ से। तो हम कहाँ से इस फंक्शन को उठाने वाले हैं, मेन, बस मेन के अंदर से उठाने वाले हैं। और इसके अंदर से हम कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करने वाले हैं, मेन ही नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सिंपल एज दैट मैं यहाँ पर मेन ही लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपल एज दैट यहाँ पर क्या करूँगा, मेन के फंक्शन को कर दूंगा कॉल। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन का नाम तब्दील कर देता हूँ। इस फंक्शन का नाम हम कर लेते हैं GIAIC। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड 1। ठीक है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अशारिफ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो है वो हम इन दोनों हेलो वर्ल्ड को अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा कर देखेंगे। ठीक है, हमने एक और फाइल बनाई है module.py। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको इंपोर्ट कर दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं मल्टीपल फाइल्स से कोड को। फ्रॉम नाम का एक कीवर्ड है। ठीक है, फ्रॉम के बाद मुझे अपनी फाइल का नाम देना है, मेरी फाइल का क्या नाम है, मेन। ठीक है, मेन के बाद यहाँ पर एक और कीवर्ड है इंपोर्ट। हमने जो है वो कौन सा फंक्शन यहाँ से इंपोर्ट करना है, तो हमने यहाँ से कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करना है, GIAIC, यानी GIAIC वाला फंक्शन हमने यहाँ से इंपोर्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपल एज दैट में GIAIC वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये वैसे ही सिंटेक्स है जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते थे और उन फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब जो है वो मैं आपको ये फाइल चलाकर दिखाऊंगा module.py वाली, और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनेगी। ठीक है, अभी आपके ज़रा सा जहन को हम घुमाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट नेट नहीं चल रहा तो नेट का पैकेज होना चाहिए, बगैर पैकेज की सिलसिला कैसे चलेगा भाई। अच्छा जी,
तो हमने अपना टर्मिनल खोल लिया है। इस टर्मिनल पर मैं कौन सी फाइल चलाने वाला हूँ, module.py की फाइल चलाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं py, और उसके बाद फिर मैं क्या रन करूँगा, इंटरनेट इशू। चले वापस कनेक्ट कर लेते हैं, खैर हो गई। क्या मसला है? अच्छा इसकी मेरा तकिया कलाम क्वार्टर 2 वालों क्या है, क्या है, खैर हो गई। नेट का पैकेज होना चाहिए ना भाई, नहीं है तो फिर होना चाहिए। घर पर कैसे चलाते हैं आप लोग, वाईफाई से या पड़ोसियों से लिया हुआ है जी, घर से या पड़ोसियों से वाईफाई। चलो यार, अब ज़रा सा ऐसे भी खर्च कर लो, थोड़े बहुत कर लो, अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। इंस्टाग्राम चलाने के लिए आपके पास पैकेज हो जाता है, स्नैप चलाने के लिए पैकेज हो जाता है, बट हमारी प्यारी सी IDE को चलाने के लिए आपके पास पैकेज नहीं हो रहा। सो ये तो जुल्म है ना। सो अच्छा, हु आर द इंस्टाग्राम यूजर्स हु यूजुअली यूज इंस्टाग्राम डेली, ज़रा सा हाथ खड़ा कर कर बता दें। जब प्लस स्नैपचैट, नहीं स्नैप नहीं, मैसेज बनाते हैं इतनी लेकिन खुशी ब्लॉक से कर किसी रहे ने हैं। हाथ उठाया है कि बस ना पूछो। अच्छा, इंटरनेट सक्स, सो लेट मी रिकनेक्ट माय इंटरनेट अगेन। इंटरनेट अच्छा, ये ऐसा ना, आप ऐसा ना सोचें कि ये हमारे साथ मसला है, ये यहाँ पर पूरी क्लास के साथ ही जनरली मसला है, मतलब हर क्लास में यही होता है। सो चलें शुक्र करें यहाँ पर तो चल रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो हम इस स्क्रीन से भी महरूम हो जाते हैं। बट शुक्र अदा करें कि हमारे पास एक फ़ाइल जनरेट हुई है डैश डैश पाई कैश, और इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल जनरेट हुई है ये वाली बड़ी सी। ठीक है, तो इसको ज़रा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और इसके अंदर कौन सा काम जाम अंजाम हो रहा है। ये जो फाइल जनरेट हुई है ना, ये आपका बाइट कोड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा, आपको इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वो कोड है जो कि मशीन ही समझ सकती है, या पाइथन की वर्चुअल मशीन ही समझ सकती है। ठीक है, आप इसे समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये लो लेवल है। ठीक है, लो लेवल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेसिफिक पैकेज या फिर आपकी स्पेसिफिक मशीन ये समझ सके। तो यहाँ पर ये जो फाइल है ये हमारे पास जनरेट हुई है, और यहाँ पर किसी का क्वेश्चन भी था कि सर ये हम अपने बाइट कोड को देख सकते हैं। तो बाइट कोड को हम उसी सूरत हाल के अंदर देख सकते हैं जब हम अपनी टॉप लेवल फाइल से अपने सेकंड फाइल के अंदर किसी फंक्शन को या फिर किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को इंपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी का क्वेश्चन होगा कि सर जब हमने main.py डायरेक्टली चलाई थी तब तो ये फाइल जनरेट नहीं हुई और अब हो गई। किसका ही क्वेश्चन है, बहुत सारों का होगा यकीनन ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट मी क्लेरिफाई कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखें हमारे पास एक ही फाइल है, अब पाइथन हमारे लिए क्या कर रही है, आसानी कर रही है, यानी पाइथन हमारे लिए इस फाइल को जनरेट कर रही है बट हमें शो अप नहीं करवा रही। बट यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल फंक्शंस रिटन किए हुए हैं। ठीक है, तो पाइथन जो है वो अपने पास एक वर्जन कंट्रोल बनाती है। पाइथन अपने पास इंटरनली क्या बनाती है, एक वर्जन कंट्रोल बनाती है। जैसे हम गेट, आप में से किस किसने पढ़ा हुआ है, गेट, गेट GIT गेट। यार आप लोगों को गेट और गेटअप का ही नहीं पता, गेट का नहीं पता आप लोगों को। गेट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ज़रा बताएं। अपने कोड को पुश करने के लिए कोड को बेसिकली ट्रैक करने के लिए कि हमने अपनी फाइल के अंदर किस टाइम पर कौन सा काम अंजाम दिया था। ठीक है, ये जो हमारे पास फाइल जनरेट हुई है ना, ये भी सिमिलरली गिट ही है, बट ये स्पेसिफिकली ट्रैक कर रही है हमारे मल्टीपल पाइथन की फाइल्स को इन द फॉर्म ऑफ द बाइट कोड। ठीक है, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये जो अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर का मतलब ये है कि यहाँ पर इंटरनली कोई काम सर अंजाम दिया जा रहा है जिसे आपको समझने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी लिखता हुआ चलूँ, वो ये कि हमारे पास दो किस्म की प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट। और एक होती है एक्सप्लिसिट।
ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट टाइप्ड लैंग्वेज जो हमारे पास पाइथन है, वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इम्प्लिसिट टाइप्ड लैंग्वेज, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर टाइप कास्टिंग बिहाइंड द सीन हो रही होती है, ठीक है, एक्सटर्नली नहीं होती जी। स्क्रीन जूम कर दें, अच्छा जी, ये लें, अब बेहतर है कुछ और करूँगा तो फिर ये मुझे नज़र नहीं आएगी ना, ये थोड़ा सा मसला है। इतनी बहुत है, अच्छा जी। अच्छा, सो हमारे पास दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। मोस्ट सिंपल वर्ड के अंदर इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिसके अंदर टाइप कास्टिंग, यानी हमारे वेरिएबल्स की, हमारे फंक्शन की टाइप कास्टिंग कहाँ पर होती है? हमारे कोड के अंदर ही एग्जीक्यूशन होती है, जो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। और एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग होती है जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स के और हम अपने जो भी फंक्शंस बना रहे होते हैं उनको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप, कि भाई इस फंक्शन की या वेरिएबल की टाइप क्या है। तो टाइप स्क्रिप्ट सॉरी पाइथन क्योंकि एक इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली अपने फंक्शन की टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ी, या फिर अभी जो हम आगे वेरिएबल बनाएंगे उनकी टाइप हमें डिफाइन नहीं करनी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन से ये डप्ट निकल जाए कि हम पाइथन में वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं एक पाइथन में वेरिएबल का नाम बनाऊंगा, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, बल्कि इसका नाम हम बहुत सिंपल रखते हैं, नेम रखते हैं, ठीक है। और नेम के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा GIAIC, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पूरा इसका क्या मतलब है, ताकि आप लोगों के जहन में तो रहे ना, ये थोड़ा शशका तो मार सकें, कोई पूछे तो GIIC के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और GIIC स्टैंड फॉर क्या है? गवर्नर इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं AI एंड कंप्यूटिंग। देखें हमारी IDE को भी पता है कि GIIC क्या है, यानी आपने इतना सर्च किया इंटरनेट के ऊपर GIAIC। अच्छा जी, गवर्नर इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। अब जो है वो हम इस वेरिएबल की टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट करने की ज़रूरत नहीं है, हाल ही फिलहाल नहीं है। बट बेटर प्रैक्टिस ये है, बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर एक आता है कि आप हमेशा अपने फंक्शंस की, अपने वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन करें। तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, वो कुछ ऐसे ही कि मैं नेम के बाद लगाऊंगा कॉलन, ठीक है, और कॉलन के बाद मैं लिखूंगा str, ठीक है। str क्या है? हमारे पास एक डेटा टाइप है विच इज स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट में क्या था? टाइप स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को हम किस कीवर्ड से एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते थे? डबल कोटेशन स्ट्रिंग से डिफाइन करते थे ना। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं str, ठीक है। तो अब जो है वो हमने एक फंक्शन बनाया है, सॉरी वेरिएबल बनाया है और उसकी टाइप डिफाइन कर दी है, ठीक है। और मैं उस फंक्शन को यहाँ पर कंसोल के ऊपर प्रिंट भी करवा कर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानियाँ हो जाएँ, ठीक है। यहाँ मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, यानी मैं नेम पास करूँगा फंक्शन के अंदर, ठीक है। अक्सर औकात स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, वो ये कि वो क्वाटेशन मार्क्स के अंदर बेसिकली फंक्शन को पास करते हैं, बट ऐसा आपको तब करना चाहिए जब आप फंक्शन के साथ किसी और स्टेटमेंट को भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं लिखूँ GIAIC, ठीक है, और स्टैंड फॉर, ठीक है, GIAIC स्टैंड फॉर, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो हमारा कॉमा लगाकर नेम का वेरिएबल पास कर दूँगा, ठीक है। सो सिंपल एज दैट, हम यहाँ पर अपना नेम का वेरिएबल पास और स्लैश, कंट्रोल और स्लैश, इस तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर कोड क्या हो जाता है? कमेंट आउट हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोड जो कि मशीन एग्जीक्यूट नहीं करती, दिस इज द कमेंट। तो यहाँ पर सिंपल एज दैट मैं क्या रन करूँगा? पाई। अच्छा आप लोग जो है ना वो पाइथन भी लिख सकते हो,
पाइथन भी लिख सकते हो, पाइथन 3 भी लिख सकते हो, यानी मैं यहाँ पर अगर पाई लिख रहा हूँ तो आप इस तरीके से पाइथन भी लिख सकते हो और पाइथन 3 भी लिख सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। अभी के लिए मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा py पाइथन और उसके बाद main.py, सिंपल एज दैट main.py। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, अपने जहन के अंदर इमेजिन करें, आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अभी नहीं कीजिएगा, पहले ये हम कोड एग्जीक्यूट कर लें फिर उसके बाद, ठीक है। अभी देखिएगा क्या होता है, जैसे ही मैं main.py को रन करता हूँ तो मेरे सामने लिखा हुआ आया है GIAIC स्टैंड फॉर गवर्नर इनिशिएटिव फॉर AI एंड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। एक हमने यहाँ पर फॉर की जगह एक्सप्लोर लिख दिया, चलें इसको वापस लिख लेते हैं और इस तरीके से हम वापस अपने कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब अपना 2 मिनट के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करें और सबसे पहले तो ये वाली पिक्चर देखें, ये वाली पिक्चर, ठीक है, कि पहले पाइथन का जो कोड है वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है, जो आमतौर पर हिडन होता है। नज़र हमें कब आता है, जब हम जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो फाइल्स के अंदर से। नज़र हमें कब आता है, जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो कुछ इस हालत के अंदर होता है। अब ये जो पूरी लाइन है main.cpython-313.pyc, इसको भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल एज दैट ये पाइथन वर्चुअल मशीन और पाइथन वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते हुए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। आइज़ अपनी ऑफ करें और ये जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है इसको अपने दिमाग के अंदर प्रिंट करें, इसको अपने दिमाग के अंदर प्रिंट करें, ये सोचकर कि हमारे पास पाइथन के अंदर इंटरनल वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। पहले इसको देख लें, आइज़ ऑफ करें और उसके बाद फिर अपने जहन में फिट कर लें कि भाई पाइथन के अंदर इस तरीके से हम चीज़ों को सर आप उठा दीजिएगा, मैं एग्जीक्यूट सो करते गई। हैं। हमसे ज़्यादा यार अभी तुम मत सो, तुम जब स्टार्ट करोगे ना, जब सोना सोती हुई पिक्चर लेने आए हो। सर्विस हो गई क्या? अभी नहीं, पिक्चर बनवाया। पढ़ने वालों को दिया करें फोकस। अच्छा जी, तो पाइथन के अंदर अभी अभी हमने देखा एक फाइल जनरेट हुई है .pyc के नाम की, ठीक है। अभी मैं आपको वापस भी दिखा देता हूँ, अभी अभी हमारे सामने एक फाइल जनरेट हुई थी main.cpython.pyc। ये pyc क्या है, इसको ज़रा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में ये भी क्लियर हो जाए कि ये pyc बेसिकली क्या होती है। .pyc, ठीक है, .pyc का मतलब होता है कंपाइल्ड पाइथन। .pyc का मतलब क्या होता है, कंपाइल्ड पाइथन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपाइल्ड पाइथन, और इसको हम जो है वो टेक्निकल ज़बान के अंदर फ्रोज़न लाइब्रेरीज़ भी कहते हैं, फ्रोज़न बाइनरीज़, सॉरी लाइब्रेरीज़ नहीं, बाइनरीज़, ठीक है। टेक्निकल ज़बान के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, फ्रोज़न बाइनरीज़। फ्रोज़न बाइनरीज़ जो है वो हमेशा जनरेट होती हैं इन अ फोल्डर नेम एज डैश डैश पाई कैश, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो अभी एक फाइल जनरेट हुई है main.cpython313.pyc,
ये कंपाइल्ड वर्जन है पाइथन का जो सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। इस पूरी फाइल को मैं करूँगा कॉपी, इसको हम करते हैं कॉपी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपल एज दैट क्या करेंगे, सिंपल एज दैट यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और बल्कि इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में ले आता हूँ ताकि हम इस फाइल को बेहतर अंदाज से समझ सकें कि इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये जो हमेशा पाइथन बाइट कोड के अंदर एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, वो इसी तरीके से करता है। सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स होती है, ठीक है, सोर्स चेंज, इसको हम ये कहेंगे सोर्स चेंज, यानी हमारी जो सोर्स है, बल्कि चेंज को भी छोड़ें, सोर्स ही लिख देते हैं यहाँ पर खाली, बल्कि चेंज भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सी पाइथन के अंदर तब्दील हो रही है ना ये। अच्छा, सी पाइथन क्या है इसको भी हम थोड़ी देर बाद अभी देखेंगे, ठीक है। सोर्स चेंज एंड पाइथन वर्जन, एंड पाइथन वर्जन, यानी इस पूरी फाइल का नाम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये जो लिखा हुआ है ना मेन, ये मेन है आपकी सोर्स फाइल। मेन क्या है आपकी? सोर्स फाइल, यानी ऐसी फाइल, वो फाइल जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सी पाइथन है, सी पाइथन क्या कर रहा है, आपके मेन की फाइल को उठा रहा है और उठाने के बाद इसको क्या कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन से पहले सेंटर में एक स्टेप आ रहा है जिसको हम कहते हैं बाइट कोड, ठीक है। तो ये जो बाइट कोड की जनरेशन है ये सी पाइथन के जरिए हो रही है। अभी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सी पाइथन पाइथन का एक वेरिएंट है, ठीक है, जिसका हम अक्सर औकात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि इसकी एक छोटी सी मिसाल हो सकती है, कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है पाकिस्तान में, और ये किस कंपनी ने बनाई है? सुजुकी ने बनाई है। भाई सुजुकी का जो सबसे फेमस वेरिएंट है वो कौन सा है? मेहरान है। सुजुकी का सबसे फेमस वेरिएंट कौन सा है? मेहरान है, ठीक है। और सिंपल एज दैट, इसी तरीके से पाइथन के भी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, बट पाइथन का जो सबसे फेमस वेरिएंट है वो कौन सा है? सी पाइथन, जो कि पाइथन के कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। बाइट कोड इज द लो लेवल कोड विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओनली द मशीन कैन अंडरस्टैंड द बाइट कोड, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। बाइट कोड अक्सर औकात हिडन होता है, बट द थिंग इज के ये ओनली विजिबल होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम एक इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं अपनी फाइल के अंदर से फंक्शन को या फिर वेरिएबल्स को। अच्छा जी, सो ये तो जो शुरू वाला पार्ट है मेन डॉट सी पाइथन, ये सोर्स की चेंजिंग हो रही है, यानी आपकी एक फाइल बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद ये लिखा हुआ है डैश 313, डैश 313 क्या है? डैश 313 क्या है? पाइथन का वर्जन है जो इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुआ है। आपके पास ये मे बी 3.12 आ रहा हो, या 3.11 आ रहा हो, या 3.10 आ रहा हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो डॉट पी है, डॉट पी मैंने आपको बताया कंपाइल्ड पाइथन है, जिसको हम फ्रोजन बाइनरीज भी कहते हैं, यानी ऐसी बाइनरी, ऐसा कोड जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मशीन ही समझ सकती है। यहाँ पर कौन सी मशीन है जो इस कोड को समझ रही है? वो है पाइथन की वर्चुअल मशीन, पाइथन की वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे कोड को देन एग्जीक्यूट करती है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो हमारा सीपीयू समझता है और फिर उसको हमारी स्क्रीन के ऊपर शो अप करवा देता है। जी, अगर हम एक और फाइल बनाएं और उसका नाम हम कुछ और रख दें, ठीक है, तो यही फाइल जनरेट होगी। उस फाइल का जस्ट नेम चेंज हो जाएगा, बट हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा ही वेरिएंट शो अप होगा, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, तो अच्छा, एक और मरतबा मैं रिवाइज कर देता हूँ बिल्कुल शुरू से, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पाइथन की वर्चुअल मशीन बेसिकली इंटरनली कैसे काम कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिखना भूल गया हूँ, वो ये कि इट ओनली, बल्कि कुछ इट ओनली वर्क्स फॉर इम्पोर्टेड फाइल्स, ठीक है, हाँ, या कुछ ऐसे कहेंगे कि जनरेटेड फाइल is because of the import
इंपोर्ट, बस। ठीक है, ये जो फाइल जनरेट हुई है ये हमेशा जो है वो एक ही सूरत हाल के अंदर जनरेट होगी, और वो कब होगी? जब जो है वो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सर अंजाम दे रहे होंगे, नहीं तो मोस्टली ये हिडन होती है। ठीक है, मोस्टली ये हिडन होती है। सो अब जो है वो इसको एक मरतबा मैं रिवाइज़ करने के लिए हमज़ा भाई को बुलाता हूँ स्टेज पर। ये हमारे पास माशाल्लाह से पाइथन के चीते हैं। हमज़ा भाई आ जाएं, ये थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दें कि हमने क्या कहा है यहाँ पर, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, अच्छा माइंड नहीं कीजिएगा, मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे ऐसे काबिल तारीफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पाइथन बहुत अच्छी है, मतलब उन्होंने पाइथन पर अपना काम वाम किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो मैं स्लो इस वजह से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैं सब, मेरी ज़िम्मेदारी है ना कि मुझे सबको साथ लेकर चलना है। सो प्लीज़ कीप डैट इन माइंड कि अगर आपकी पाइथन अच्छी है तो फिर भी आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीखने को आपको मिला ही होगा। जी हमज़ा भाई, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दें इनको। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि सर कासिम को कौन कौन जानता है? ये सर कासिम के सगे भाई हैं। वो पाइथन पूरे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एजेंटिक एआई डेवलपर हैं, और ये उनके साथ घर में ही रहते हैं, उनके सगे भाई हैं। और भाई भाई का ताल्लुक आपको पता है, या बहनों बहनों का ताल्लुक कैसा होता है? अच्छा होता है। तो भाइयों भाइयों का ताल्लुक भी अच्छा है इनका माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा। अपने भाई के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। तो समझ लें ये किस लेवल का बंदा है, समझ रहे हैं? अभी इनसे आप बात करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। जी हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन अशारी भाई ने दे ही दिया है, तो मुझे नहीं लग रहा मैं थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा ही अशारी भाई ने अच्छा सा पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया। पता नहीं हूँ भी या नहीं, लेकिन भाई ज़रूर हूँ। अच्छा जी, अब अशारिफ भाई ने इतनी अच्छी आपको पाइथन की इनर वर्किंग समझाई है। ठीक है, मैं इसको जस्ट क्विक रिवीजन देते हैं। ठीक है, डायग्राम एक पूरा आपका वर्कफ्लो बन गया। वर्कफ्लो समझ आता है, किसी के काम को किस तरह से करना है, पहले हम उसको क्या करते हैं, एक डायग्राम की शेप में रख लेते हैं कि एक वर्कफ्लो बना लेते हैं। तो पाइथन की इनर वर्किंग का वर्कफ्लो अशारिफ भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। अब देखें होता क्या है, आपकी पाइथन का सोर्स कोड, पाइथन का आपका सोर्स कोड होता है, आपने जो भी कोड किया। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल है, घर से पाइथन किस किस ने पढ़ी? ठीक है, मेन जो आपका सोर्स कोड है वो फर्स्ट जो कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी बाइट कोड में हो रहा होता है, तो ये सारा काम जो हो रहा होता है ये सी पाइथन के अंदर हो रहा होता है। तो जब भी अगर कोई आपको बोलता है कि आप सी पाइथन क्या है, तो वो डायरेक्टली रेफर किसको कर रहा है? पाइथन को। ऐसा समझ लें कि सी पाइथन का निक नेम रखा हुआ है हमने पाइथन। ठीक है, तो जब भी हम पाइथन को कॉल कर रहे हैं हम किसको रेफर कर रहे हैं? सी पाइथन को। ठीक है, ये सारा काम आपका इंटरनली हो रहा होता है। ठीक है, शर्ट पे नहीं, पाइथन के अंदर हम CSS का इस्तेमाल तो नहीं करते। पाइथन का हम लोग इस क्वार्टर के अंदर जनरली इस्तेमाल करेंगे बैकएंड के लिए ना, क्योंकि अब हम बैकएंड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। फ्रंट एंड के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था? फ्रंट एंड के लिए हमने नेक्स्ट.js का इस्तेमाल किया था, और इस क्वार्टर के अंदर हम बैकएंड बनाएंगे। और बैकएंड से यहाँ पर मुराद ये है कि हम लोग बेसिकली सर्वर्स बनाएंगे अपने, APIs बनाएंगे अपनी, और इस तरीके से एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाएंगे। वो तमाम तर चीज़ें बैकएंड के अंदर ही काम कर रही होंगी। फ्रंट एंड के लिए हम वही HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल फ्रंट एंड पर भी होता है, बैक एंड पर भी होता है, बट मोस्टली अब जो है ये बैक एंड के ऊपर ही इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, अभी जो है वो 10 मिनट की ब्रेक है, तो यू कैन गो टू द रेस्टरूम, यू कैन ईट वॉट एवर यू हैव अकेले अकेले, और समथिंग एल्स आई एम जस्ट गेटिंग। आखिरी स्टेप होता है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड ये होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो कोड है वो आइटरेशन के अंदर जाता है। ठीक है, कोड की आइटरेशन होती है, यानी एक किस्म का लूप चलता है। ठीक है, ऑन गोइंग लूप, या फिर ये नहीं कहेंगे रनिंग लूप, रनिंग लूप
ऑलवेज रनिंग, ये रखिए ऑलवेज। अच्छा जी, पाइथन के वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक लूप चल रहा होता है। आप ये समझें कि आप जो है वो कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते टाइम आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अपने बॉयल के अंदर, या जो भी जिस भी बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चूल्हे पर रखते हैं और एट द एंड बनाना शुरू कर देते हैं। अब आप जो है वो उस बर्तन के अंदर जो भी चीज़ डाल रहे हैं ना, वो मिक्स होती जा रही है, ठीक है, और आपको एट द एंड कोई आउटपुट मिल रहा है। तो पाइथन की वर्चुअल मशीन भी ऐसे ही है, ये हमेशा कोड को एग्जीक्यूट करती रहती है। और इसको जो है वो हम एक और वर्ड भी इसके लिए हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है रन टाइम इंजन। वो क्या है? रन टाइम इंजन। यानी पाइथन की वर्चुअल मशीन एक रन टाइम इंजन है। जैसे नोड जेएस था ना, राइन डाल ने बनाया था। किसने बनाया था? राइन डाल ने नोड जेएस बनाया था। क्यों बनाया था, कोई बताएगा? क्यों बनाया था राइन डाल ने नोड जेएस? ताकि वो बेसिकली कंप्यूटर से बाहर इसको रन कर सके, जावास्क्रिप्ट को रन कर सके। तो वो एक रन टाइम इंजन था। पाइथन की वर्चुअल मशीन भी एक रन टाइम इंजन है जो हर टाइम चल रही है, हर टाइम चल रही है। और इसके अंदर आप जो भी कोड को पुट करोगे वो बेसिकली एग्जीक्यूट होगा और कन्वर्ट होगा किसके अंदर? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो कि बेसिकली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा और बाद में हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसको जो है वो हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ जो कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो ये कि बाइट कोड इज़ नॉट द मशीन कोड। बाइट कोड इज़ नॉट द मशीन कोड, यानी जो बाइट कोड है वो मशीन कोड नहीं होता, डायरेक्टली मशीन कोड नहीं होता, पर मशीन कोड के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपने अपने जहन में रखना है। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ इनर वर्किंग ऑफ पाइथन, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। अब जो है वो हम कोड की तरफ जाएंगे, और कोड पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हम लोग बेसिकली किस ऑफिशियल रेपोजिटरी को फॉलो करेंगे। मतलब एक रेपोजिटरी बनाई है पेनावर्सिटी ने, जिसकी लिंक है github.com, ठीक है, /पेनावर्सिटी, ठीक है, और उसके बाद है लर्न मॉडर्न AI पाइथन, यानी ऐसी पाइथन जो बेसिकली AI इंटीग्रेटेड हो। सो दिस इज़ द रेपोजिटरी। अगर आप जो है वो पढ़ना चाहें तो आप इस रेपोजिटरी के अंदर सिंपल एज दैट, ये जो पहला स्टेप है 00 पाइथन कोलैब, ठीक है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ये रोड मैप बनकर आ जाएगा। पूरा आपके सामने रोड मैप बनकर आ जाएगा कि आपने बेसिकली स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गूगल कोलैब का इंट्रोडक्शन। गूगल कोलैब क्या है, इसको मैं यहाँ पर खोल कर दिखा देता हूँ एक मरतबा आपको, ठीक है भाई। गूगल कोलैब का आज से पहले किसी ने नाम सुना है? यस सर। चलें, गूगल कोलैब के बारे में हम सभी बता दें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले गूगल कोलैब हम बताते हैं। अच्छा, गूगल कोलैब बेसिकली आईडी है जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं पाइथन के लिए, ठीक है। आप इसमें पाइथन की नोटबुक चला सकते हैं। आगे पाइथन की नोटबुक क्या है ये डिस्कस करते हैं, पहले गूगल कोलैब क्या है वो देख लें, ठीक है। गूगल कोलैब आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम पाइथन या एआई के वर्किंग के लिए हम इस पे आते हैं। क्यों और क्या चीज़ें हैं वो। अब आप ये बताएं, आपके लैपटॉप में रैम कितनी जीबी की लगी हुई है? सबसे पहला सवाल मेरा। किसी के पास 16 जीबी की है, 12 जीबी, 8 जीबी, 4 जीबी, और बाकी क्या 1 जीबी पे चल रहा है? अच्छा जी, गूगल कोलैब आपको कुछ चीज़ें फ्री भी प्रोवाइड करता है। 16 जीबी की रैम आपको फ्री प्रोवाइड करता है। आप जब इसके ऊपर आते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये आपको कितने जीबी की फ्री रैम देता है?
16 GB। आप फर्ज करें यहाँ पे क्लास में 2 बच्चों ने हाथ उठाया 16 GB का, सबके पास नहीं है, ये आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपको GPU प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। पता है क्या है ये? नहीं पता। CPU पता है क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके लैपटॉप या आपकी मशीन्स में लगा हुआ होता है, जो पूरा जो आपका सिस्टम चल रहा है CPU पे चल रहा है, ठीक है। अभी CPU क्या होता है, ये सिंगल थ्रेडिंग वर्किंग करता है, यानी क्या है, ये आपकी सिंक्रोनसली वर्क करता है। लाइक अगर आप कोई टास्क अपने PC में रन करते हैं ना, तो ये 1 बाय 1 चलेगा, पहले 1, फिर 2, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब जितना टाइम भी लगे, ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। ये होता है आपका CPU। मैं जस्ट क्विक इनका ना आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंक्रोनसली चल रहा होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। किसमें? CPU में। GPU क्या है, ये CPU से फास्टर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ इसमें कोर्स होते हैं, लाइक अगर CPU में 100 कोर्स हैं तो इसके अंदर 1000 कोर्स होते हैं GPU में, ठीक है। 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। अब ये कोर्स क्या है, ये इन डेप्थ हम नहीं जा रहे क्योंकि टाइम इतना नहीं है। जस्ट मैं GPU पे आता हूँ। अब GPU CPU से बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में वर्किंग करता है। अब पैरेलल में वर्किंग क्या है, अब आपने मल्टीपल इसको टास्क दे दिए GPU को, अब वो पैरेलल वर्किंग करते हुए सारे टास्क को रैंडमली सॉल्व करेगा, एक साथ भी कर सकता है या जैसे भी करे, ठीक है। पैरेलल वर्किंग करते हुए आपके टास्क को फॉलो करता है। तो अब बताएं, पैरेलल में वर्किंग फास्टर होगी या सिंक्रोनसली वर्किंग फास्टर होगी? पैरेलल में ना। तो ये आपको 16 GB का, सॉरी मे बी 12 GB तक का GPU भी फ्री प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड जो कॉलैब पे आ रही होती है ना, अच्छा ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट पे नहीं, कॉलैब जो चल रही होती है वो गूगल के सर्वर्स पे चल रही होती है, ठीक है। फ्री पे चल रही है, गूगल के सर्वर पे चल रही है, तो वहाँ पे जो इंटरनेट माइट भी 100 GB या इसी तरह से आ रही होती है कॉलैब की इंटरनेट स्पीड, तो बहुत ज़्यादा फास्टर चलती है, ठीक है। और एक और चीज़, TPU भी आपको ये प्रोवाइड करता है। अब ये TPU क्या है? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट ये आपकी किन चीज़ में वर्किंग आती है, GPU से भी हाइयर है, ठीक है। अब वो क्या क्या किस काम में आता है, आपकी AI की वर्कफ्लोज में, मशीन लर्निंग के काम में, ठीक है। जितने भी आपके हैवी लोडिंग है ना, जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड काम आपका होता है, LLMs अगर आपको पता हो क्या है, तो उनको लोड करने में आपका TPU भी फ्री चलता है। फिर बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो पैड है, ठीक है। ये था छोटा सा कॉलैब का इंट्रो। अच्छा, जो आपकी फाइल्स हैं वो सारी आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपका डेटा मिस हो जाएगा, आपके ड्राइव पे सेव होता है, ठीक है। ये था कॉलैब का इंट्रो। अच्छा जी, सो ये है गूगल कॉलैब। इन शॉर्ट क्या है, आपका IDE है एक, जो स्पेसिफिकली पाइथन को चलाने के लिए बनाया गया है, और ये गूगल ने बनाया है। ये गूगल के सर्वर पर डिप्लॉय हुआ है ऑलरेडी। आपने सिर्फ यहाँ पर आना है, या आपको फ्री के अंदर CPU भी प्रोवाइड करता है, GPU भी प्रोवाइड करता है, मेमोरी भी प्रोवाइड करता है, और साथ में इंटरनेट का कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादातर मसले का अक्सर औकात बाइस बनता है। सो आप इसका इस्तेमाल करते हुए अगर अपने पाइथन की कोड को चलाएंगे तो वो 10x फास्टर चलेगा आपके कंप्यूटर से, क्योंकि ये गूगल की ज़ाती प्रोडक्ट है, तो गूगल तमाम तर चीज़ों को बिहाइंड द सीन रन कर रहा होता है। ये बिहाइंड द सीन सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड कर रहा होता है, बट द थिंग इज़ के आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो स्लो हो, कैसा भी हो। सिर्फ आपके पास ये गूगल कॉलैब की एक नोटबुक खुली हुई हो, जैसे मैंने यहाँ पर खोली है, और यहाँ पर मैंने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है, और इसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम कॉलैब। और जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये यहीं पर मुझे इसका आंसर शो अप करवा देगा। असल में अभी नेट का क्या नाम है, अकाउंट कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, लॉगिन नहीं हुआ हुआ मैं, सो डेट्स वाई। नहीं, ये जो गूगल का अकाउंट है वही इसके ऊपर कनेक्ट होता है, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, प्रिंट का आंसर भी ये यहीं पर ही शो अप करवाएगा, इसी के नीचे। सो आप लोगों की दूसरी असाइनमेंट भी आपको मिल गई है। पहली असाइनमेंट क्या थी
कि आपने एक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है और क्लास का रिव्यू देना है। दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है। और सेकंड असाइनमेंट आपकी क्या है? सेकंड असाइनमेंट आपकी है कि आपने गूगल कोलैब यूट्यूब से सीख कर आना है। यूट्यूब के ऊपर जाकर एक्सप्लोर करें कि बेसिकली गूगल कोलैब क्या है, इसके अंदर हम चीज़ों को किस तरीके से रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और तमाम तर चीज़ें, ठीक है। ये है आपकी दूसरी असाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पर सर हमजा ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया TPU, ठीक है। ये वो कंपनी है, इसका जो क्रिएटर है ना, यानी ये जो कंपनी है ग्रॉक, ये एलन मस्क वाला AI मॉडल नहीं है ग्रॉक, ये एक और कंपनी है ग्रॉक। इसका जो क्रिएटर है वो कहाँ पर काम करता था? वो गूगल में काम करता था। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कैसे होती है इसके अंदर? str, ठीक है। दूसरी टाइप विजिबल है सबको? सर जूम कर दे। सर अभी विजिबल है? अभी ठीक है? अभी मेरे को इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। अच्छा, दूसरी टाइप हमारे पास इंटीजर रिप्रेजेंट होती है INT से, ठीक है। तीसरी होती है फ्लोट। फिर हमारे पास एक टाइप होती है बूलियन और लिस्ट, टपल, टपल के बाद डिक्शनरी। ये सारे देखें इंटेलिजेंस मेरे पास आ रही है। सेट, सेट के बाद फ्रोजन सेट भी एक होती है। नन टाइप भी हमारे पास होती है। नन टाइप बहुत सारी हमारे पास टाइप है। ठीक है। फिर ये बाकी जो बाइट्स वगैरह ये आपके बाइनरी कोड में आती है, तो वो अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई? 10 टाइप्स हो गई। अब देखें, स्ट्रिंग टाइप वो टाइप होती है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट आता हो। टेक्स्ट से मुराद कोटेशन के अंदर कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप कंसीडर होती है। इंटीजर में आपके सारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 या कहीं पे भी जा रहे हैं सारे नंबर्स, ठीक है, विदाउट कोटेशन जैसे आपकी टाइपस्क्रिप्ट में थी। देन आती है फ्लोट। फ्लोट इसके अंदर नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं थी, ठीक है। तो फ्लोट के अंदर आपकी वो टाइप्स होती है डेसिमल वाली जो आपकी होती है ना, 1.0 1.5 5.4, तो पॉइंट्स वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कौन सी टाइप की होंगी? फ्लोट। तो साथ साथ मेरे रिपीट करते रहिएगा। बूलियन में क्या क्या होगा? ट्रू और फॉल्स। लिस्ट, एरे। टाइपस्क्रिप्ट की अगर हम जबान में देखें तो ये लिस्ट, एरे है, ठीक है। सेम सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, जस्ट हम इसको क्या कहते हैं? लिस्ट। एक इसमें चीज़ न्यू है, वो भी हम जब इस पे आएंगे तो वो देखेंगे। टपल, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इम्यूटेबल, ठीक है। ये जो आपका टपल होता है ये एक इम्यूटेबल टाइप होती है। इट्स मीन कि अगर आपने इसमें कोई डेटा असाइन कर दिया तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। सिमिलर टू लिस्ट होती है बट इम्यूटेबल होती है, ओके। देन आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपकी टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का उसमें होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, बट पाइथन के अंदर हमारे पास क्या होता है? डिक्शनरी। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, की एंड वैल्यू। ये दोनों पेयर एक मिलकर क्या बना हमारे पास होता है? की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आती है सेट। सेट टाइप क्या है? ये इम्यूटेबल टाइप होती है, ये हमेशा यूनिक टाइप रखती है, म्यूटेबल नहीं है, ये म्यूटेबल है, बट ये हमेशा यूनिक वैल्यू रखती है। लाइक अगर आपने कोई रिपीटेड नंबर इसमें स्टोर किया हुआ है, ठीक है, सिमिलर टू लिस्ट होती है, बट अगर कोई रिपीटेड नंबर आ रहा है, लाइक आपने स्टोर किया हुआ 1 2 2 फिर 3 4 5 5 6, अब ये जो रिपीटेड आ रहे हैं ना, ये रिपीटेड को रिमूव कर देगी, सबको सिंगल कंसीडर करेगी, यानी यूनिक रखेगा। सेट के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमेशा यूनिक होगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। देन हमारे पास आता है फ्रोजन सेट। ये सेम वही सेट है बट ये इम्यूटेबल होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। और नन टाइप कुछ भी नहीं, ठीक है। ये टाइप्स हो गए। अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। अब
पहले हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। थ्योरी तो आप लोगों को इन डेप्थ सबको ही पता है, ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी को। अब ये देखें, पाइथन मैंने शुरू में कहा था इंटरप्रेटेड डायनामिक लैंग्वेज है, तो उससे मेरे क्या है कि जब मैं अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप वेरिएबल बनाते थे, आपने स्टार्ट में स्पेस दे दिए, ठीक है, और अगर कोई वेरिएबल, इसमें लेट वगैरह कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट आप नेम लिखें जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वार स्ट्रिंग, ठीक है, वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अब इसमें नेमिंग कन्वेंशन देखिएगा, इसमें हम लोग कौन सी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं? कम्युनिटी कौन सी बोलती है? स्नैक केस, ठीक है, अंडरस्कोर वाली स्नैक केस हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया वेरिएबल हेलो वर्ल्ड। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, मैं अगर इसको पहले प्रिंट कर लूँ, प्रिंट, ठीक है, इसको मैंने प्रिंट किया। अब देखिए, मैं जब इसको रन करूँगा क्या होगा? कोई आइडिया? एरर आएगा। क्यों भाई? मैंने तो कोई एरर किया ही नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे तो मुझे। देखें, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन से क्या मुराद है भाई? आप जब टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे तो आप जितनी स्पेसिस दें आपको रेस्ट्रिक्ट ही नहीं करता था। ये तो आपने अगर एक्स्ट्रा स्पेस दी थी तो बोल रहा है एरर है। क्यों? अब ये कुछ कम्युनिटी रूल्स हैं। पाइथन जो है ना, अब देखिए, ब्लॉक ऑफ कोड आपके कहलाते थे, याद है ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? आपने अगर एक कंडीशन बनाई है उसकी बॉडी भी होगी, एक फंक्शन बनाया उसकी भी बॉडी होगी, क्लास बनाई उसकी भी बॉडी होगी। जावास्क्रिप्ट में आप कैसे बॉडी डिफाइन करते थे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बट इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं होते। इसमें आप बॉडी डिफाइन करते हैं इंडेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो इंडेंटेशन आप कैसे डिफाइन करते हैं? 4 स्पेसिस। कितने स्पेसिस? 4। किसी भी बॉडी को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं, मैं जस्ट अभी इसको लिख रहा हूँ, बाद में इसको लिख, अब देखें, ओके, ठीक है। अब ये देखें, मैंने एक कंडीशन बनाई है, एक इफ की कंडीशन लगाई है कि अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग आती है, टाइप में सिंपल मैं ये कहता हूँ, इफ ट्रू, ठीक है, अगर इफ ट्रू होता है तो आप क्या करना, ये लाइन प्रिंट कर देना। अब इसको कैसे पता कि इफ की बॉडी कौन सी है? देखिए, मैंने जब कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन में आया हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने 4 स्पेसिस दी स्टार्ट में, ठीक है, या तो 4 स्पेसिस या एक सिंगल टैब का बटन। आप अपने लेफ्ट हैंड पे देखें, कीबोर्ड पे टैब बटन होगा कैप्स लॉक के ऊपर, आप याद मोस्टली यही यूज़ करा गया है, टैब बटन, ठीक है। एक टैब का बटन दबा दें बॉडी डिफाइन करने के लिए, या 4 स्पेसिस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। 2 स्पेसिस से भी काम हो जाएगा, एरर नहीं आएगा, बट मोस्टली 4 यूज हो रहा होता है। तो इंडेंटेशन बहुत मायने रखती है पाइथन के अंदर। अब मैं आपको एक वेब दिखा देता हूँ जहाँ पे आप अपनी ये सारे कम्युनिटी रूल्स देख सकते हैं। PEP 8, ठीक है, क्या है? PEP 8, इस पे आएंगे, ये आ गया स्टाइल गाइड फॉर पाइथन। अब इसके अंदर सारे आपके किस तरह से आपको स्टाइलिंग करनी है, कहाँ इंडेंट करना है, कितनी इंडेंटेशन देनी है, कितने लाइन स्पेस देनी है, ये सारी यहाँ पे आपकी डिफाइन है। इसको आप रिव्यू कर लिएगा, ठीक है। इंडेंटेशन क्लियर हो गई, तो मैं यहाँ से अपनी इंडेंटेशन रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा एरर चला गया, ठीक है। स्ट्रिंग समझ आ गया। अब स्ट्रिंग भी हमारे पास कुछ और किस्म के होते हैं, एक तो होता है सिंगल कोटेशन में और डबल कोटेशन में। ये आप लोग काम करते हुए आए सिंगल और डबल कोटेशन, ठीक है। एक चीज़ इसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, 3 कोटेशन वाली। अब ये 3 कोटेशन वाली क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट करें, मैं एक ID कार्ड नुमा कुछ बना रहा हूँ,
मैं लिख रहा हूँ। मल्टी लाइन ट्रिपल कोटेशन नहीं 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 नहीं, ऐसे। ठीक है, अच्छा देखें, मैंने हैंड टू हैंड क्या किए, टाइप हेडिंग देता गया हूँ। मैंने टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, इसके अंदर वार और लेट कुछ भी यूज़ नहीं होता, जस्ट आप अपना वेरिएबल का नेम डायरेक्टली लिखें जी, वो फंक्शन बताने के लिए। ठीक है, अब देखें, मैंने टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग और असाइन क्या कर दिया, हेलो वर्ल्ड। अब फर्ज करें मैं अब बना रहा हूँ एक आईडी कार्ड, मैंने टाइप दे दी स्ट्रिंग। अब मैंने कहा 3 कोटेशन वाली स्ट्रिंग भी होती है, वो कैसा, या तो डबल कोटेशन के अंदर 3 दफ़ा डालें या सिंगल कोटेशन को 3 दफ़ा डालें। मैं डबल कोटेशन को 3 दफ़ा डालूँ, 1 2 3, 3 दफ़ा ओपन और 3 दफ़ा क्लोज। ठीक है, अब ये क्या करती है, अब इसके अंदर आप जिस पैटर्न के अंदर काम लिखेंगे वो उसी पैटर्न के अंदर आपके पास प्रिंट होगा। ठीक है, मैं अगर देखें पहले लिख रहा हूँ नेम होगा मेरे पास क्या है, हमजा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं लिख रहा हूँ फादर नेम मोहम्मद असलम। इसने देखिए खुद ही डिटेक्ट कर लिया, में पहले डाला है आपने। एज मैंने लिख दी 20 और उसको मैंने क्लोज कर दिया। पूरा डेटा मेरे पास शरीफ के पास आया, शरीफ भाई के पास आ गया मेरा डेटा। ठीक है, जिस पैटर्न में मैंने इसको लिखा है, पहले नेम, नेक्स्ट लाइन के अंदर फादर नेम, उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या आ गया, एज। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट आईडी कार्ड और टेक्स्ट को हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब देखें, वो मैंने बताया जब आप किसी कंडीशन या किसी फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर रहे होते हैं ना, इंडेंटेशन एक्स्ट्रा स्पेसेस कभी भी नहीं दीजिएगा पाइथन में। ठीक है, ये स्पेसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली देख रहा होता है, वो इंडेंट करता है। ये 3 कोटेशन मैंने वही दिखाया ना, आप देखें जिस तरह मैं लिखूंगा उसी तरह मेरे पास प्रिंट होगा। ये बेसिकली है स्ट्रिंग ही। अब आपको अगर लाइन ब्रेक करनी होती है तो आप क्या लगाते हैं, तो बैकस्लैश एन लगाते हैं या एक न्यू लाइन लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही लाइन के अंदर 3 कोटेशन के अंदर जिस तरह मैंने चाह रहा था उसी तरह लिख लिया। पहली लाइन में नेम आए, दूसरी लाइन में फादर नेम आए, उसकी तीसरी लाइन में क्या आ जाए, एज। ठीक है, ये काम हम किस में कर सकते हैं, 3 कोटेशन, या तो सिंगल 3 कोटेशन या डबल 3 कोटेशन। ठीक है, ये वाला सिंगल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नंबर पे। मैं जस्ट ये प्रिंट वाली लाइंस को कमेंट कर रहा हूँ ताकि जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने सेल को तो कोई इशू ना हो। अब देखें, नंबर पे आते हैं, किसी को भी सवाल है जी। नहीं, वेरिएबल बनाते हुए ना इसमें कॉन्स्ट यूज़ होता है, ना लेट यूज़ होता है, ना वार यूज़ होता है। आपको अगर वेरिएबल बनाना है, जिस नाम से वेरिएबल बनाना है आप डायरेक्टली वो नाम लिखें, वो वेरिएबल बन जाए। ठीक है, ठीक है मिस। अच्छा जी, पाइथन के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर हम टेक्सुअल कंटेंट को या फिर टेक्सुअल वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को बनाने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार यह है कि आप सिंपल क्वोटेशन मार्क्स के अंदर किसी भी किस्म के डेटा को पुट कर दें, वो भी चलेगा। ठीक है, दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाएं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं कि हमने 3 मरतबा क्वोटेशन मार्क्स को डालना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वोटेशन मार्क्स को ब्रेक करना है नेक्स्ट लाइन के अंदर, और फिर उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है नेम, सेकंड लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है फादर नेम, थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है हमने एज। ठीक है, स्ट्रिंग ये एक ही है जो कि आईडी कार्ड नाम है, आईडी कार्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, और उसके बाद सिंपल एज दैट हम इसको प्रिंट कर रहे हैं कंसोल के ऊपर। सो ये है स्ट्रिंग।
विच इज़ द डेटा टाइप, और ये मोस्टली यूज़ होगी पाइथन के अंदर, जो कि आज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग किस किस की क्लियर नहीं है, अभी भी स्ट्रिंग किसको समझ में नहीं आई, वो ज़रा अपना हैंड रेस कर लें, कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से। जी, सबको क्लियर है? ठीक है सर, नंबर की तरफ चलें। नंबर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब नंबर तो सिंपल है ना, कुछ भी है आपको नंबर लिखना है, मैं जस्ट लिख देता हूँ नम, हमारे पास क्या होगा, टाइप उसकी होगी इंटीजर और उसकी वैल्यू क्या होगी 35। ठीक है, नंबर का एक वेरिएबल हमने बनाया है नम, उसकी टाइप दे दी इंटीजर और उसकी वैल्यू क्या हो गई 35। ये सिंपल है नंबर, इसमें तो और कुछ डिफाइन नहीं करना मुझे। अगर आपको देखनी है कि टाइप क्या आ रही है किसी वेरिएबल की, अगर आपको टाइप चेक करनी है तो आप प्रिंट के अंदर एक टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है, टाइप के फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल डालते हैं। अब ये क्या करेगा, आपको उसकी टाइप बता देगा कि वो कौन सी क्लास से रिलेटेड है। देखें, नंबर की क्लास हमारे पास क्या है, इंटीजर, इट्स मीन कि इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, टाइप देखनी है, टाइप के फंक्शन से प्रिंट करना है डायरेक्टली, और नंबर टाइप जो होती है उसके अंदर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ये नंबर। फ्लोट पे आते हैं, फ्लोट भी सिमिलर है, क्या है, फ्लोट नंबर। ठीक है, वेरिएबल हमने बना लिया, टाइप हमने दे दी फ्लोट, वैल्यू हमने दे दी 3.5। ठीक है, ये क्लियर है। डेसिमल वाली वैल्यू आपकी जितनी भी होगी वो किस में आएगी, फ्लोट के अंदर, यानी अगर पॉइंट लग रहा है तो वो आपकी टाइप होगी फ्लोट। ये देख लें, ये आ गया हमारे पास टाइप फ्लोट। सही है, क्लियर है, विजिबल है ना स्क्रीन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या थी टाइप, बूलियन। बूलियन तो सिंपल है, इस ट्रू का हमारे पास वेरिएबल है, टाइप हमने दे दी बूल। ठीक है, और उसमें या तो ट्रू होगा या इज फॉल्स का वेरिएबल होगा और उसके अंदर इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें ट्रू और फॉल्स का टी और एफ कैपिटल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे तो वो एज अ ट्रू कंसीडर नहीं होगा, एरर देता रहेगा आपको। सही है, कैपिटल में लिखना पड़ेगा इसको, टाइटल केस। ये क्लियर है, ट्रू एंड फॉल्स बूलियन में। इसकी टाइप देखनी है, टाइप भी देख लें, इस ट्रू की हमारे पास टाइप क्या होगी, बूलियन। ठीक है, बूल। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप कौन सी है, लिस्ट। लिस्ट आपके क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये बेसिकली आपके पास एरे ही है। अगर आप कह रहे हैं, देखें मैं